इस वीडियो में और अगले कुछ वीडियोस में हम करेंगे क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 3.3 विच इज प्लेइंग विद नंबर्स। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 एंड 11। तो ये कुछ नंबर्स दिए हैं, ये सब नंबर्स, और हमें कहा गया है कि इनका हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है बाय 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 एंड 11। तो सब नंबर से करना। और जैसे ये 128 का इन्होंने करके दिया है, यहाँ यस नो लिखना है हमको इन सब कॉलम्स में। तो सबसे पहले हमें 990 देखना है। अब हम इनको वन बाय वन देखेंगे और इनके सामने लिख देंगे। तो चेक करते हैं इसको वन बाय वन। सबसे पहले है 990। तो 990 बाय 2 डिविजिबल है या नहीं है, ये चेक करने के लिए हमें 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करना पड़ता है, जिसमें जो ये लास्ट का डिजिट होता है 990 अगर हमने लिखा है, तो ये जो लास्ट का डिजिट है, अगर ये इवन नंबर होता है यानी 0, 2, 4, 6 या 8 होता है, तो ये डिविजिबल बाय 2 होता है। तो यहाँ पर 0 है, इसका मतलब ये डिविजिबल बाय 2 है, तो हम यहाँ लिख देंगे यस। अभी बाय 3 देखना है, तो हमें ये जो 990 है, इनकी ये तीनों डिजिट्स को सम करते हैं। जब डिविजिबिलिटी टेस्ट जो 3 का है, उसमें हम ये तीनों डिजिट्स को ऐड करते हैं, और अगर इनका सम 3 से डिविजिबल होता है, तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो हम इसको ऐड करें 9 प्लस 9 18 एंड 0, तो 9 प्लस 9 प्लस 0 हो जाता है 18। तो अब ये 18 अगर 3 से डिविजिबल है, तो ये 990 भी 3 से डिविजिबल होगा। तो हम देख लेते हैं 3 6 18, तो यस 18 3 से डिविजिबल है, इसलिए 990 भी 3 से डिविजिबल होगा। तो हम यहाँ पर भी लिख देंगे यस, यानी 992 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। अब हम 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं। 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए 4 से जो डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसमें जो 990 है, इसमें अगर ये लास्ट की 2 डिजिट्स जो हैं, अगर ये 4 से डिविजिबल है, तो 990 भी 4 से डिविजिबल होगा। यानी कि 90 4 से डिविजिबल है या नहीं, हमें ये चेक करना है। तो 90 को हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि 4 के टेबल में 90 नहीं आता, इसलिए हम 90 लिखेंगे ऐसे और 4 से डिवाइड करके देखेंगे। तो 9 2 जा 4 2 जा 8 1 0, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर आया 2, रिमाइंडर है 2, इसलिए 94 से डिविजिबल नहीं है। क्योंकि 94 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 990 भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नो, यानी 994 से डिविजिबल नहीं है। अब 5 से डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है, 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट में ये होता है कि हम लास्ट डिजिट में अगर 5 या 0 होता है, तो वो 5 से डिविजिबल होता है। यहाँ पर 0 है, इसलिए ये भी 5 से डिविजिबल होगा। तो हम यहाँ सीधे सीधे स्ट्रेट अवे लिख सकते हैं यस। 6 से डिविजिबिलिटी टेस्ट, कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल होता है और 3 से डिविजिबल होता है, तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ हम देखें कि 2 से डिविजिबल है यस, 3 से डिविजिबल है यस, तो इसलिए ये 6 से भी डिविजिबल होगा। तो हम यहाँ पर स्ट्रेट अवे यस लिख सकते हैं। अब करेंगे हम डिविजिबिलिटी बाय 8। तो यहाँ हम 990 है, तो अगर ये डिविजिबिलिटी बाय 8 हमें चेक करना है, तो हमें इसको सीधा डिवाइड करके देखना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट की 3 डिजिट्स अगर 8 से डिविजिबल हैं, तो वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 990 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 1 जा 8, 1 एंड 9, 8 2 जा 16, 3 एंड 0, 8 3 जा 24, तो रिमाइंडर आ गया 6, यानी कि 8 से ये 990 डिविजिबल नहीं है। तो हम स्ट्रेट अवे लिख सकते हैं नो। अब हमें 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए जो नंबर 9 से डिविजिबल होगा, उसकी डिजिट्स का सम भी 9 से डिविजिबल होगा। यानी कि अगर हम 9 प्लस 9 प्लस 0 करें,
जो कि 18 आता है, तो 18 भी 9 से, अगर 18 9 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। तो हम 18 से 9 से डिविजिबल डिवाइड करके देखते हैं। तो 9 2 ज़ा 18, तो यानी ये इन तीनों डिजिट्स का सम 18 था, जो कि 9 से डिविजिबल है, इसलिए 990 भी 9 से डिविजिबल होगा। तो हम यहाँ पर भी यस लिख देंगे। तो अब 990 की डिविजिबिलिटी 10 से चेक करेंगे। तो 10 से डिविजिबिलिटी के लिए जो भी नंबर हमको दिया जाता है उसकी लास्ट डिजिट हम देखते हैं, वंस प्लेस की डिजिट। वहां पर अगर 0 है तो ये वो नंबर 10 से डिविजिबल है। तो इसमें 990 में जो वंस की डिजिट है उस पर 0 है, तो इसलिए ये भी 10 से डिविजिबल होगा। अब 11 से अगर डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हमको ऑड जो प्लेसेस हैं उनकी डिजिट्स का सम करना होता है और इवन प्लेस की डिजिट का सम करना होता है, और फिर अगर वो उनका डिफरेंस निकालते हैं। तो अभी इसमें हम निकालेंगे, ऑड है 1 एंड 3 प्लेस जो है, तो 0 एंड 9, तो ऑड का सम हो जाता है 9 प्लस 0 यानी कि 9, और इवन प्लेस है 9, ये तो इवन वाला प्लेस है यानी सेकंड प्लेस का 9, तो ये भी 9 है। तो 9 इन दोनों का डिफरेंस अगर 0 या 11 है तो ये वो नंबर 11 से डिविजिबल होता है। तो इसका डिफरेंस है 0, तो 0 अगर इसका डिफरेंस है तो वो भी 11 से डिविजिबल होगा। तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे यस। तो हमारा फर्स्ट पार्ट यानी 990 के हमने सबकी डिविजिबिलिटी टेस्ट कर ली है। अभी नेक्स्ट देखेंगे हम 1586। तो 1586 का डिविजिबिलिटी देखने के लिए हमें 2 से डिविजिबिलिटी के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसका वंस प्लेस अगर इवन नंबर है यानी 0 2 4 या 6 या 8 है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर 6 है इसलिए ये 2 से डिविजिबल होगा, तो हम यहाँ पर यस लिख सकते हैं। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए हम इसके डिजिट्स को ऐड करते हैं। तो अगर वो डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो हम इसको ऐड करेंगे 158 प्लस 6, तो 156, 6 एंड 8 14 प्लस 6 20, तो 20 3 से डिविजिबल नहीं है। तो क्योंकि इसका ये 3 6 18 होता है और 3 7 21 होता है, तो इसलिए 3 से 20 पूरा डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये है, इसका आंसर आएगा नो। 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम लास्ट के 2 डिजिट्स को 4 से डिवाइड करके देखते हैं। तो अगर वो 4 से डिवाइड हो जाएगा तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। तो हम लिखेंगे 86 और 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 6 0 आ जाएगा, 6 और 4 1 ज़ा 4 1 आ जाएगा, तो 4 2। तो यानी 4 से ये नंबर पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 2 है, तो इसलिए ये नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं है। तो हम यहाँ पर भी लिखेंगे नो। अब फिफ्थ का पार्ट देख लेते हैं, फिफ्थ 5 से डिविजिबल है कि नहीं है। 1586 अगर वंस प्लेस पर ये जो लास्ट वाली डिजिट है 0 और 5 होता तो ये नंबर 5 से डिविजिबल होता है। यहाँ पर ये 6 है इसलिए ये डिविजिबल नहीं है, तो हम लिखेंगे नो। 6 से डिविजिबिलिटी चेक के लिए हम ये देखते हैं कि ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है या नहीं है। अगर ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। अगर ये दोनों में से किसी एक से भी डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ हम देखें कि ये 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ हम स्ट्रेट अवे लिख सकते हैं नो। अब डिविजिबिलिटी चेक करते हैं इसी नंबर की 1586 की 8 से। तो 1586 अगर ये लास्ट की 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड है तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको डिवाइड करके देखेंगे, 5 8 6 8
8 6 जा 48, 8 7 जा 56, तो 6 and 6, 8 8 जा 64, तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 2। क्योंकि ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है 586, इसलिए ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम यहाँ पर भी लिखेंगे नो। अब इसी नंबर को हम 9 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो 9 से डिविजिबिलिटी के लिए इन डिजिट्स का सम करना पड़ेगा, इन सबको ऐड करें और फिर अगर वो नंबर 9 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। तो हम लिखेंगे 5 + 1 + 5 + 8 + 6, तो 1 and 5 6 + 8 14 + 6 20, तो 20 9 से डिविजिबल नहीं होता है, इसलिए ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा, तो हम यहाँ लिख देंगे नो। अब 1586 की 10 से डिविजिबिलिटी देखनी है, तो हम लास्ट का डिजिट देखते हैं। अगर ये 0 है तो ये नंबर 10 से डिविजिबल होगा, अगर नहीं है तो ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पर ये नंबर 6 है, इसलिए ये नंबर भी डिविजिबल नहीं है 10 से। 11 से डिविजिबिलिटी के लिए हम राइट से इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस देखते हैं और उनका सम करते हैं, यानी 5 और 6, 5 + 6 ये हो गया ऑड प्लेसेस का, तो ये हो गया 11, और इवन प्लेसेस का हो गया 1 and 8, 1 + 8, तो ये हो गया 9। तो इनका डिफरेंस करते हैं, अगर इनका डिफरेंस 0 या 11 आएगा तो ये नंबर 11 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ पर 2 आया है, इसलिए ये नंबर भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये हमने 1586 की डिविजिबिलिटी भी सबसे चेक कर ली। अब नेक्स्ट है 275। तो 275 को हम 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे। तो कोई नंबर 2 से डिविजिबल तभी होता है जब जो ये लास्ट डिजिट होती है ये इवन नंबर होती है, यानी 0 2 4 6 या 8 होती है। यहाँ पर 5 है, इसलिए ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। अब 275 का 3 से डिविजिबिलिटी, तो अगर ये नंबर की तीनों डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो हम क्या करेंगे, 2 + 7 + 5 करेंगे, तो ये आ जाता है 2 + 7 9 + 5 14। 14 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ पर भी हम नो लिख देंगे। 275 4 से डिविजिबल चेक करने के लिए 75 2 से डिविजिबल 4 से डिविजिबल है या नहीं है हमें ये चेक करना होता है। तो हम 75 को 4 से डिवाइड करके देखेंगे। 4 1 जा 4, 3 and 5, 4 8 जा 32 और रिमाइंडर आ गया 3। क्योंकि यहाँ रिमाइंडर है इसलिए 75 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसलिए 275 भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पर भी हम नो लिख देंगे। नेक्स्ट हम 5 से देख लें। तो 5 से डिविजिबिलिटी के लिए अगर वंस के प्लेस पर 0 या 5 होता है वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पर 5 है, इसलिए ये नंबर 5 से डिविजिबल है। 6 से डिविजिबिलिटी के लिए कोई नंबर अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। यहाँ हम देखें ये नंबर 2 से भी डिविजिबल नहीं है और 3 से भी डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये नंबर 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, तो हम लिख देंगे नो। तो अब इसकी डिविजिबिलिटी 8 से चेक करते हैं। तो 8 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट 3 डिजिट को हमें डिवाइड करके देखना पड़ता है। अगर 8 से वो डिवाइड हो जाती है तो 8 से डिविजिबल है ये नंबर, नहीं तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 8 3 जा 24, 3 and 5 8 4 जा 32, तो रिमाइंडर आ गया 3। क्योंकि ये यहाँ पर रिमाइंडर बचा है इसलिए ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है, तो हम लिख देंगे नो। तो इसकी डिविजिबिलिटी 9 से चेक करने के लिए हमें इन तीनों डिजिट्स का सम करना है। तो वो अगर सम 9 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। तो हम पहले 2 + 7 + 5 लिखेंगे। 5 + 7 ये हो जाता है 14। 14 9 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं है। 10 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए जो ये लास्ट की डिजिट होती है ये 0 होनी चाहिए, तभी वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। यहाँ पर 5 है,
जो कि 10 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए इस नंबर को हम यहाँ पर भी नो लिख देंगे, यानी ये नंबर 10 से डिविजिबल नहीं है। 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए जो ये नंबर है इसके ऑड प्लेसेस को सम करें। और इवन प्लेसेस का सम करें, तो ऑड प्लेसेस का सम आएगा 2 + 5 यानी 7, और इवन प्लेसेस का सम करें वो है 7, क्योंकि इवन प्लेस पर एक ही डिजिट है, सेकंड प्लेस पर 2 है। तो ये जो ऑड और इवन प्लेसेस का सम है, इनका जो डिफरेंस है, यानी यहाँ 7 है यहाँ भी 7 है, वो अगर 0 या 11 होता है, इस केस में 0 है, तो अगर वो 0 या 11 होता है तो वो नंबर 11 से डिवाइड होता है, यानी यहाँ पर 0 है इसलिए ये नंबर 11 से डिवाइड होगा। तो ये हमने डिविजिबिलिटी चेक कर लिया है 275 का भी सभी नंबर्स के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नंबर है 6686। तो 6686 का 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए ये जो यूनिट प्लेस है यहाँ पर इवन नंबर होना चाहिए, यानी 0, 2, 4, 6 या 8। तो यहाँ पर 6 है इसलिए ये डिविजिबल होगा। 6686 का 3 से डिविजिबिलिटी के लिए हम इनके डिजिट्स को ऐड करेंगे और उसको 3 से डिवाइड करके देखेंगे। 6 + 6 + 8 + 6, तो ये हो गया 18 + 6, 18 + 6 24, 26। तो 26 अगर 3 से डिवाइड होता है तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। 26 3, तो 3 8 जा 24, तो 2 रिमाइंडर बचा, यानी ये नंबर, ये डिजिट्स का सम 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम यहाँ पर भी लिख देंगे नो। 4 से करने के लिए हम लास्ट की 2 डिजिट्स को 4 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर वो लास्ट की 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड हो जाती हैं तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो हम चेक कर लेंगे। 86 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, यहाँ पर है 6, तो 4 1 जा 4, 2 रिमाइंडर बच गया, यानी ये नंबर, ये जो डिजिट्स हैं लास्ट की 2 डिजिट्स, ये 4 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हम यहाँ पर भी नो लिख देंगे। बाय 5, तो डिविजिबिलिटी बाय 5 देखने के लिए ये लास्ट के डिजिट देखते हैं। अगर लास्ट के डिजिट में 0 या 5 होता है तो नंबर 5 से डिविजिबल होता है, नहीं तो नहीं होता। यहाँ पर 6 है तो इसलिए ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है। डिविजिबिलिटी बाय 6, तो अगर ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। लेकिन अगर ये 2 और 3 से डिविजिबल नहीं है, या 2 से या 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हम पहले देखें, ये 2 से तो डिविजिबल है लेकिन ये 3 से डिविजिबल नहीं है। क्योंकि ये 3 से डिविजिबल नहीं है इसलिए ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो हम यहाँ पर भी नो लिख देंगे। अब देखते हैं हम डिविजिबिलिटी बाय 8। 6686 डिविजिबिलिटी बाय 8। तो 8 से डिविजिबिलिटी के लिए हम लास्ट की 3 डिजिट्स को डिवाइड करके देखते हैं। अगर ये 3 डिजिट्स लास्ट की 8 से डिवाइड हो जाती हैं तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। तो डिवाइड करके देखते हैं। 686 को 8 से, तो 8 8 जा 64, 4 and 6, 8 5 जा 40, तो ये रिमाइंडर बचा 6। यानी ये जो लास्ट की 3 डिजिट्स हैं, ये डिजिट्स, ये 8 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हम लिखेंगे नो, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 8। इसी तरह से 9 की डिविजिबिलिटी के लिए 6686, इसकी सभी डिजिट्स को ऐड करेंगे और उसको 9 से डिवाइड करके देखेंगे सम को। अगर वो डिवाइड होता है तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। तो हम लिखेंगे 6 + 6 + 8 + 6,
तो 6 6 12 एंड 8 20 एंड 6 26 9 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 26 9 के टेबल में नहीं आता। 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, तो ये भी हो जाएगा नॉट डिविजिबल बाय 9। अब डिविजिबिलिटी बाय 10, इसमें अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल होता है तो उसका जो लास्ट डिजिट होता है वंस प्लेस का वो 0 होता है। यहाँ पर 6 है, इसलिए ये नंबर भी 10 से डिविजिबल भी नहीं है। 11 का देख लेते हैं, 6686। अगर ये जो ऑड प्लेसेस हैं इनका सम और इवन प्लेसेस का सम 0 या 11 होगा तो ये नंबर डिवाइड होगा, 11 से बना नहीं होगा। तो हम पहले ऑड प्लेसेस देख लें। ऑड प्लेसेस में 6 + 6 12, और इवन प्लेसेस में है 6 + 8 14, तो इनका डिफरेंस आया 2। तो अगर यहाँ 0 या 11 होता तो ये नंबर डिवाइड होता 11 से, इसलिए ये नंबर यहाँ पर 2 है, इसलिए ये नंबर डिवाइड नहीं होगा 11 से। तो ये हमने 6686 को भी डिवाइड करके देख लिया है, सब नंबर से डिविजिबिलिटी का टेस्ट कर लिया है। नेक्स्ट नंबर है 639210। 639210। तो इसका डिविजिबिलिटी चेक करते हैं 2 से। तो 2 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट डिजिट जो है वो इवन नंबर होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए, 0 2 4 6 या 8 में से। तो यहाँ 0 है, इसलिए ये यस होगा, ये डिविजिबल होगा 2 से। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए इसकी सभी डिजिट्स को हमें ऐड करना होगा। तो 6 + 3 + 9 + 2 + 1 + 0, तो 6 3 9 9 18 18 एंड 2 21। तो 21 है, इसलिए 21 को हम चेक करेंगे तो ये आएगा 21 3 से डिवाइड होता है, 3 7 या 21, तो इसलिए ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ये 0 है ना, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। अब 4 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें लास्ट के 2 डिजिट्स यानी 639210, तो ये लास्ट के 2 डिजिट को चेक करना होता है। तो 4 से 10 डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये 5 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें लास्ट डिजिट देखना होता है जो वंस प्लेस है। अगर ये 0 या 5 है तो 5 से ये डिविजिबल होता है। यहाँ पर 0 है, इसलिए ये 5 से डिविजिबल है। 6 से डिविजिबिलिटी के लिए 639210। अगर हमें डिविजिबिलिटी देखनी है तो हम देखते हैं कि ये 2 से डिविजिबल है ये नंबर, और 3 से डिविजिबल है। अगर ये दोनों 2 और 3 दोनों नंबर से डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो हम देखते हैं 2 से ये नंबर डिविजिबल है और 3 से भी ये नंबर डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। एट से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं इसकी, 639210। तो 8 से डिविजिबिलिटी के लिए हम ये लास्ट की 3 डिजिट्स को डिवाइड करके देखते हैं 8 से। अगर ये लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होता है ये नंबर, तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। तो हम 210 लिखेंगे। 8 2 जा 16, 5 एंड 0, 8 6 जा 48, तो हमारे पास रिमाइंडर आया 2। क्योंकि यहाँ रिमाइंडर आया है इसलिए ये 3 डिजिट्स जो है ये 8 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हम लिख देंगे नो। 9 से डिविजिबिलिटी के लिए हम इनकी सभी डिजिट्स को ऐड करेंगे और 6 + 3 + 9 + 2 + 1 + 0, 69 90 18 18 एंड 3 21, तो 21 आया। तो 21 9 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा।
तो इसका आ गया नो। 10 से डिविजिबिलिटी के लिए 10 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट की जो वंस प्लेस की डिजिट होती है वो 0 होनी चाहिए। इस नंबर में भी 0 है, इसलिए ये नंबर 10 से डिविजिबल होगा। 11 से डिविजिबिलिटी 639210 की डिविजिबिलिटी हम चेक करते हैं। जो ऑड प्लेसेस की डिजिट्स हैं उनको ऐड करते हैं, जो इवन प्लेसेस की डिजिट्स हैं उनको ऐड करते हैं। तो पहले ऑड को लिख लें 0 + 2 + 3, और इवन प्लेस की डिजिट्स को लिख लें 1 + 9 + 6। तो ये 0 + 2 + 3 आया 5, और 1 + 9 15 एंड 1 16 आया। तो 16 - 5 करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो अगर इनका डिफरेंस ऑड प्लेस की डिजिट्स और इवन प्लेस की डिजिट्स का डिफरेंस 0 या 11 आता है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होता है, यानी ये नंबर, इसका मतलब है कि 11 से डिविजिबल है। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट है 429714। तो क्योंकि लास्ट के डिजिट में 02468 में से कुछ होता है तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होता है। यहाँ 4 है इसलिए ये यस। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए इनके डिजिट्स को प्लस करते हैं। 2 + 4 + 4 + 2 + 9 + 7 + 1 + 4। तो 4 and 2 6 and 9 15 and 7 22 1 23 and 4 27। तो 27 3 से डिविजिबल होता है तो 9 आ जाता है, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है, इसलिए हम लिखेंगे यस। फोर से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 429714। ये लास्ट की 2 डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल होती हैं तो ये नंबर 4 से डिविजिबल होता है। ये 14 है, 14 4 से डिविजिबल नहीं है, 4 के टेबल में 14 नहीं आता है, इसलिए ये नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। 5 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो लास्ट डिजिट 0 या 5 होनी चाहिए, तभी ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। यहाँ पर 4 है इसलिए ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है, हम लिखेंगे नो। 6 से डिविजिबिलिटी 429714। अगर ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो हम देखें ये नंबर 2 से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, इसलिए ये 6 से भी डिविजिबल होगा, हम लिखेंगे यस। 429714। तो अभी इस नंबर को हम 8 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, तो लास्ट के 3 डिजिट्स को डिवाइड करके देखेंगे। अगर ये 8 से डिविजिबल होगा तो पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। तो ये आएगा 8 8 जा 64, 7 and 4, 8 9 जा 72, 2 रिमाइंडर आ गया, यानी कि ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है लास्ट 3 डिजिट, तो इसलिए ये नंबर भी, पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। डिविजिबिलिटी बाय 9, 429714। तो कोई भी नंबर की डिजिट्स को ऐड करें, अगर वो डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल है तो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। तो हम लिखेंगे 4 + 2 + 9 + 7 + 1 + 4, 4 2 6 and 9, 15 and 7, 23 and 4 27। तो 27 9 से डिविजिबल होता है और आंसर आता है 3। क्योंकि इनका सम, इन सब डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। तो हम लिखेंगे यस। 10 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट डिजिट देखते हैं। अगर ये 0 है वंस प्लेस पे तो 10 से डिविजिबल है, वरना नहीं है। तो ये नंबर
10 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि यहाँ लास्ट में 4 है। 11 से डिविजिबिलिटी 429714। तो हम ये ऑड प्लेस के डिजिट्स का सम करते हैं, वो होगा 4 + 7 + 2, तो 4 7 11 × 2 13। और इवन नंबर की प्लेसेस के डिजिट को चेक करते हैं इवन, तो वो होगा 4 + 9 + 1, तो ये 14 है। तो इनका डिफरेंस आएगा 14 - 13 = 1। तो अगर तो ये डिफरेंस 0 आता या 11 आता तो ये नंबर डिविजिबल होता 11 से, लेकिन यहाँ पर 1 आया इसलिए ये भी डिविजिबल नहीं होगा 11 से। तो अब नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं इसका। 2856। तो 2856 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि इसका लास्ट में 6 आया है। 0 2 4 6 या 8 आएगा तो ये होगा, इसलिए हम लिख देंगे यस। 2856 की सभी डिजिट्स को प्लस करेंगे, 6 and 5 11 8 19 and 2 21। तो 21 3 से डिवाइड होता है, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, हम लिखेंगे यस। 2856 4 से डिविजिबिलिटी, तो हम लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करके देखेंगे 4 से। अगर ये डिवाइड होता है तो ये नंबर भी पूरा डिवाइड होगा। 4 1 = 4 1 6 4 4 = 16। तो ये 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये नंबर भी 4 से पूरा डिवाइड होगा, इसलिए इसको लिख देंगे यस। 5 से डिविजिबिलिटी के लिए हम लास्ट का डिजिट देखते हैं, अगर ये 0 5 होगा तो 5 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ पर 6 है इसलिए ये डिजिट, ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है। 6 से डिविजिबिलिटी हम देखेंगे कि ये नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल है या नहीं है, क्योंकि ये नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल है, इसलिए 6 से भी डिविजिबल होगा। 8 से डिविजिबिलिटी के लास्ट के 3 डिजिट को हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 856 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 = 8, 0 5 और 6 8 7 = 56। तो ये 107, यानी कि 8 से ये 3 डिजिट डिवाइड है, इसलिए 8 से ये पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे यस। 9 से डिविजिबिलिटी, ये सभी डिजिट्स का अगर हम सम करेंगे और वो 9 से डिवाइड होगा तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड होगा, तो हम लिखेंगे 2 + 8 + 9 + 6 हो जाएगा 15 27 9 25। 5 6 सॉरी, ये 5 है, तो 2856, तो इनका सम आ जाएगा 11 + 21। 21 9 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। डिविजिबिलिटी बाय 10। 10 से कोई नंबर तभी डिविजिबल होता है जब उसका वंस प्लेस जो होता है वहां 0 होता है। यहाँ पर 6 है, इसलिए ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा 10 से। डिविजिबिलिटी बाय 11। तो 2856 में जो ये ऑड प्लेसेस हैं उनको हम ऐड करेंगे, 8 + 6 14, और इवन प्लेस को ऐड करेंगे 5 + 2 7, और इनका डिफरेंस देखेंगे। अगर डिफरेंस 0 या 11 होगा तो ये डिवाइड होगा 11 से, वरना नहीं होगा। तो यहाँ 7 है इसलिए ये डिवाइड नहीं होगा, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 11। नेक्स्ट है 3060। तो 3060 को अगर 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है तो यहाँ पर लास्ट जो वंस प्लेस के डिजिट है वो 0 2 4 या 6 या 8 होनी चाहिए। यहाँ 0 है इसलिए ये 2 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए इनके डिजिट्स को हम ऐड कर देते हैं, 3 + 0 + 6 + 0, तो 6 and 3 9, तो 9 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये भी 3 से डिविजिबल होगा ये नंबर भी। 4 से डिविजिबिलिटी के लिए हम
लास्ट की 2 डिजिट्स को 4 से डिवाइड करके देखते हैं 64 से डिविजिबल होता है। वैसे तो हम करके देख लेते हैं। 1 जा 4, 2 0, 4 5 जा 20। तो ये 64 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। हम यहाँ यस लिख देंगे। 3060 5 से डिविजिबिलिटी चेक कर ले। लास्ट जो डिजिट है वंस प्लेस पे वो 0 या 5 होनी चाहिए। यहाँ पर 5 है इसलिए, यहाँ पर 0 है इसलिए ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। 3060 6 से डिविजिबिलिटी के लिए हम ये नंबर को चेक करेंगे कि ये नंबर 2 से और 3 से डिविजिबल है या नहीं है। ये नंबर 2 से डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल, 3 से भी डिविजिबल है, इसलिए ये 6 से भी डिविजिबल होगा। अब 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम ये लास्ट की 3 डिजिट्स को डिवाइड करते हैं 8 से। तो यानी कि 60 है, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 7 जा 56, तो 4 रिमाइंडर बच गया है, इसलिए ये 8 से डिविजिबल नहीं है। तो इसलिए ये नंबर भी पूरा 8 से डिविजिबल नहीं होगा। 9 से डिविजिबिलिटी, ये सभी डिजिट्स को हम ऐड करेंगे और जो सम आएगा वो 9 से डिविजिबल अगर होगा तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। तो हम देखेंगे 3 + 0 + 6 + 0 का सम आया 9, तो 9 9 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर भी 9 से डिविजिबल है। 10 से डिविजिबिलिटी के लिए जो ये वंस प्लेस है यहाँ 0 होना चाहिए, यहाँ 0 है, इसलिए ये नंबर 10 से भी डिविजिबल है। 11 से डिविजिबिलिटी के लिए ऑड प्लेसेस के नंबर्स का सम ये 0 हो जाएगा और इवन प्लेसेस के नंबर्स का सम 6 + 3 यानी ये 9 हो जाएगा। तो 9 - 0 9 होता है। अगर यहाँ ये डिफरेंस जो है 0 या 11 होता तो ये नंबर 11 से डिविजिबल होता, यानी कि ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। नो सॉरी, ये नंबर 9 से डिविजिबल 11 से डिविजिबल नहीं है। तो ये हमारा इस नंबर का 3060 का हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट कर लिया। अभी लास्ट नंबर है ये 406839। तो 406839 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए यहाँ पर जो वंस प्लेस है यहाँ पर 0 2 4 6 या 8 होता तो ये डिविजिबल होता 2 से। अब ये यहाँ पर 9 है इसलिए ये 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 से डिविजिबिलिटी चेक के लिए हम इसके सभी डिजिट्स को ऐड करते हैं। 4 + 0 + 6 + 8 + 3 + 9, तो 4 and 6 10 and 8 18 and 3 21 and 9 30 30 इसका सम आ गया इन डिजिट्स का। तो 33 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे यस। 4 से डिविजिबिलिटी के लिए 406839, ये लास्ट की 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल होंगी तो ये 4 से डिविजिबल होगा। 39 4 से डिविजिबल नहीं होता। 4 9 जा 36 एंड 4 10 जा 40, इसलिए 39 है तो ये डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। इसको हम लिखेंगे नो। 406839 5 से डिविजिबिलिटी चेक के लिए लास्ट के डिजिट में 0 या 5 होना चाहिए, यहाँ 9 है इसलिए ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है। 6 से डिविजिबिलिटी के लिए ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। फोर 406839 8 से डिविजिबल है कि नहीं ये हमें देखने के लिए लास्ट की 3 डिजिट्स को डिवाइड करना है हमें 8 से। 8 1 जा 8, 3 लगाएंगे 0 9, 8 4 जा 32, तो ये 7 रिमाइंडर आ गया, यानी ये 3 डिजिट लास्ट की 8 थे, 8 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। हम लिखेंगे नो। 9 से डिविजिबिलिटी के लिए हम इस नंबर के सब डिजिट्स को ऐड करते हैं। हमने अभी ऐड किया था तब ये आया था 4 + 6 10 10 and 8 18 3 21 and 9 30, तो 30 जो है 9 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। हम लिखेंगे आंसर में नो।
10 से डिविजिबिलिटी के लिए जो ये वंस प्लेस है यहाँ पर 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 9 है, इसलिए ये नंबर भी 10 से भी डिविजिबल नहीं है। 11 से डिविजिबिलिटी के लिए हम ऑड प्लेस की डिजिट्स को ऐड करते हैं। 0 प्लस 8 प्लस 9 17, और इवन प्लेस की डिजिट्स को ऐड करते हैं 3 6 एंड 4। 3 प्लस 6 प्लस 4, तो 3 प्लस 6 प्लस 4, 3 प्लस 6 प्लस 4 आता है 13। तो इनका डिफरेंस है 17 माइनस 13 यानी कि 4। तो अगर डिफरेंस 0 या 11 होता है तो ये नंबर डिविजिबल होता है 11 से, क्योंकि यहाँ 4 है डिफरेंस, इसलिए ये नंबर डिविजिबल नहीं है। तो ये इस क्वेश्चन के हमने सभी पार्ट्स पूरे कर लिए हैं, क्वेश्चन 1 के एक्सरसाइज 3.3 के। तो ये आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है पूरा डिविजिबिलिटी। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें हमको सारी बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं कि कौन सा नंबर 8 से डिविजिबल है, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 9 से, 10 से और 11 से डिविजिबल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को आप जरूर रिवाइज करें और देखें। थैंक यू।